मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल कान में बहुत ज़्यादा लोगों को खारिश रहने लगती है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर एज के लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। उसका सबसे ज़्यादा जो एक ख़तरनाक रीज़न है वो है शैम्पू और साबुन का नहाने में इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना। और बहुत से लोग अपने कानों को प्रॉपर अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते, जिसके बाद उनकी थोड़ी सी मिकदार जो है वो कान में चली जाती है, झाग की सूरत में वो अंदर रह जाती है, जो कि अंदर जाकर आपके कान के स्किन में एक ड्राइनेस और खुश्की पैदा करती है, जिसकी वजह से आपके कान में खारिश रहने लगती है। उसके बाद आप बाकायदा अपने कान को खुजाते हैं, कभी चाबी से, कभी स्टिक से और कभी किसी लकड़ी से, जो कि कान के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। इससे होता क्या है कि छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं, कान में इन्फेक्शन बन जाते हैं, जो कि क्रॉनिक हो जाते हैं, देर पा रहते हैं, जिसके बाद आपकी ये खारिश की जो तकलीफ़ है ये बढ़ती चली जाती बल्कि कम नहीं होती। उसके बाद क्या होता है कि आपके एयर ड्रम को भी, यानी कि कान के पर्दे को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि वो भी ख़राब हो जाए और आपके कान में जो है इन्फेक्शन बढ़ते चले जाएं। अगर आप डायबिटिक हैं तो ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर क्या होता है कि खुजाने के बाद जो है कान में अंदर एक स्पेशल चीज़ जो कुदरत ने उसकी हिफाजत और दिफा के लिए पैदा की है, कान की मोम, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और कान में ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है, जो कि आगे चलकर कान को इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके बाद आपके कान से बाकायदा पीप का बहना और कान का बहना ये कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। आपका एयर ड्रम खराब हो जाता है, जिसके बाद आपका जो है आपकी सुनवाई कम हो सकती है। तो इस चीज़ से एहतियात करें। आज हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन एक नुस्खा जो कि कान में खारिश के लिए तीर बहदफ इलाज है। न सिर्फ ये कान के खारिश के लिए बल्कि अगर आपका कान बहता है तो उसके लिए भी ये बेहद मुफीद है। अगर आपको कान में कोई चोट लगी है जिसकी वजह से आपके कान में दर्द है या अंदर कोई ज़ख्म बन चुका है तो उसके लिए ये ज़बरदस्त है। अगर आपके कान में से पीप आती है वो तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। अगर आपके कान में इन असबाब की वजह से बहरापन पैदा हो चुका हो तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। ये नुस्खा आप अपने घर के बावर्ची खाने में बआसानी बना सकते हैं। नुस्खा नोट कीजिए। सबसे पहले मीठा सरसों का तेल लें 50 ग्राम। अब उसके बाद लें गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब की पत्तियाँ लें 10 ग्राम। उसके बाद लें लौंग 4 ग्राम। उसके बाद जायफल 1 दाना लें। उसके बाद बादाम का रोगन 40 ग्राम लें। अब इन तमाम अशिया को मीठे सरसों के तेल में जलाकर और इसको छान कर साफ़ कर लें। अब जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें 40 ग्राम बादाम का तेल शामिल करके अच्छी तरह से किसी ड्रापर में महफूज रखें या किसी शीशे में महफूज रखें। ड्रापर में महफूज रखें। अब इसको इस्तेमाल का तरीक़ेकार ये है कि आप दिन में 2 से 3 मरतबा 3-3 कतरे जिस कान में तकलीफ़ है उसमें आप ये डाल सकते हैं। इससे आपकी तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो 2-2 कतरे डाल सकते हैं या अपनी मालिज के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नुस्खा बिल्कुल बेज़रर है और बेइंतहा मुफीद है। अजीज़ मोहतरम साथियों, अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि हर मुफीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। आप ऐसे किसी फ़र्द को जानते हैं जिसको ये तकलीफ़ है तो आप उसे ये नुस्खा बिला झिझक सजेस्ट करें। अगर आपको है तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंसान ज़ात की फलाह और बहबूद में आप भी अपना हिस्सा शामिल कर पाएँ। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।